अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड, T20 वर्ल्ड कप 14 साल बाद वेस्ट इंडीज में वापस होने जा रहा है। जी हाँ, T20 वर्ल्ड कप 2024 की मेजबानी वेस्ट इंडीज और अमेरिका मिलकर करेंगे, जहां अमेरिका पहली बार आईसीसी के बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट के टोटल 55 मैचेस हैं, जिसमें से 16 अमेरिका में और 39 मैचेस वेस्ट इंडीज में खेले जाएंगे। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल के मुताबिक ये टूर्नामेंट 1 जून से 29 जून के दरमियान में खेला जाएगा और T20 वर्ल्ड कप के मैचेस टोटल 9 स्टेडियम्स में खेले जाएंगे, जहां वेस्ट इंडीज में मुंतखब स्टेडियम को अपग्रेड किया गया है और अमेरिका में खसूसी तौर पर इस टूर्नामेंट के लिए स्टेडियम तैयार किए गए हैं, जो हमारे और टीमों के लिए बिल्कुल नए हैं। और आज की इस वीडियो में हम आपको T20 वर्ल्ड कप 2024 के ऑल वेन्यूज और स्टेडियम्स के बारे में बताएंगे, और इसलिए ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारे न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 9, किसिंगटन ओवल स्टेडियम। फ्रेंड, बारबाडोस में वाक़ ये क्रिकेट स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप के टोटल 9 मैचेस में फाइनल मैच की मेजबानी भी करेगा। इस स्टेडियम में तकरीबन 28,000 अफराद की कैपेसिटी मौजूद है। ये स्टेडियम 1882 में कायम किया गया था और इसने अपना पहला टेस्ट मैच 1930 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान खेला था। अब तक इस ग्राउंड ने बहुत से तारीखी मैचों की मेजबानी की है और अब एक और दिलचस्प और तारीखी T20 वर्ल्ड कप 2024 का फाइनल मैच 29 जून को इस ग्राउंड में खेला जाएगा। नंबर 8, प्रोविडेंस स्टेडियम। फ्रेंड, प्रोविडेंस स्टेडियम गुयाना में वाक़या है, जिसमें तकरीबन 20,000 अफराद की कैपेसिटी मौजूद है। स्टेडियम में रोड कवरेज के टेंट के साथ साथ एक खाली इलाका भी है, जहां लाइव मैच देखते हुए लोग पिकनिक जैसे माहौल से लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि प्रोविडेंस स्टेडियम को 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड के मैचेस की मेजबानी के लिए खसूसी तौर पर तैयार किया गया था, और अब ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2024 के सेमीफाइनल मैचेस समेत टोटल 6 मैचेस की मेजबानी करेगा। नंबर 7, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम। फ्रेंड, ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम का नाम वेस्ट इंडीज के साबिक़ कैप्टन ब्रायन लारा के नाम पर रखा गया है। ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम ट्रिनिडाद और टोबैगो में वाक़ एक ऐसा स्टेडियम है जिसमें 15,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, जिसमें से हाफ स्टेडियम में बैठने के लिए कुर्सियां मौजूद हैं और बाकी का आधा स्टेडियम घास वाला इलाका है। इस स्टेडियम को 2007 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में वार्म अप मैचेस के मुकाबले के तौर पर मुंतखब किया गया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन में लेट होने की वजह से इससे महरूम रहा है। और अब ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2024 के 5 मैचों की मेजबानी करेगा, जिनमें एक सेमीफाइनल भी शामिल है। नंबर 6, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम। फ्रेंड, ये स्टेडियम एंटीगुआ में वाक़ है, जिसमें तकरीबन 10,000 अफराद के बैठने की गुंजाइश है, और इस स्टेडियम के भी हाफ हिस्से में सीटें मौजूद हैं और बाकी के हाफ हिस्से में घास की खाली जगह है। और ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप के 8 मैचों की मेजबानी करेगा। फ्रेंड, वेस्ट इंडीज और अमेरिका में हम इन 50,000 और 70,000 वाले स्टेडियम को नहीं देख पाएंगे, जो वर्ल्ड कप के दौरान पूरे भर जाते हैं, जैसा कि हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में आमतौर पर देखा जाता है। नंबर 5, ग्रैंड सेमी क्रिकेट स्टेडियम। फ्रेंड, ग्रैंड सेमी क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में वाक़या है। ये स्टेडियम वेस्ट इंडीज के खूबसूरत 3 स्टेडियमों में से एक है। पहाड़ों की हरियाली के दरमियान वाक़या ये स्टेडियम 15,000 अफराद को बिठाने की गुंजाइश रखता है, जिसमें 18 VIP रूम्स, बालकोनीज और कॉन्फ्रेंस रूम भी शामिल है। इस स्टेडियम का नाम वेस्ट इंडीज के कैप्टन ग्रैंड सेमी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2012 और 2016 में वेस्ट इंडीज को 2 ICC T20 वर्ल्ड कप जितवाए हैं। ये खूबसूरत स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2024 के 6 मैचों की मेजबानी करेगा। नंबर 4, अरुण वैली स्टेडियम। फ्रेंड, अरुण वैली स्टेडियम सेंट विंसेंट में वाक़या है। ये स्टेडियम 18,000 अफराद को बिठाने की गुंजाइश रखता है और ये एक कसीर इस्तेमाल का मुकाम है, जो ज्यादातर क्रिकेट के साथ साथ फुटबॉल के लिए भी इस्तेमाल होता है। पहला इंटरनेशनल गेम यहाँ 1981 में वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड के दरमियान हुआ था, जिसमें मेजबान टीम ने ये मैच 2 रन से जीता था। इस ग्राउंड के पहले 2 टेस्ट मैच 1997 और 2009 में हुए थे। ये स्टेडियम समुंदर के साहिल पर वाक़या है और ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2024 के कुल 5 मैचों की मेजबानी करेगा। नंबर 3, नसाउ कंट्री इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम।
फ्रेंड ये स्टेडियम न्यूयॉर्क का शानदार 34,000 सीटों के साथ खास तौर पर T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए तैयार किया गया है। ये स्टेडियम 3 जून को अपने पहले खेल की मेजबानी करेगा, जिसमें श्रीलंका का मुकाबला जनूबी अफ्रीका से होगा। ताहम इसका सबसे बड़ा खेल 9 जून को मुबैना तौर पर होगा, जब ग्राउंड में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़े मैच का मुकाबला होगा। इसलिए ये स्टेडियम 3 माह में तैयार किया गया है और ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2024 के 8 मैचों की मेजबानी भी करेगा। नंबर 2, सेंट्रल ग्रोवर पार्क स्टेडियम। फ्रेंड ये स्टेडियम फ्लोरिडा अमेरिका में वाक़ है, जिसमें 40,000 अफराद को बिठाने की कैपेसिटी मौजूद है। ये T20 वर्ल्ड कप 2024 में इस्तेमाल होने वाला सबसे बड़ा स्टेडियम है। T20 वर्ल्ड कप के 4 मैचेस इस स्टेडियम में खेले जाएंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको ये भी बताता चलूं कि ये स्टेडियम अमेरिका का पहला स्टेडियम था जिसे ICC से इंटरनेशनल मैचेस की मेजबानी का सर्टिफिकेट मिला था। नंबर 1, ग्रैंड प्रायरी स्टेडियम। फ्रेंड ये स्टेडियम टेक्सास में वाक़ है और ये स्टेडियम कार्टन 20 लीग मेजर लीग क्रिकेट टीम टेक्सास सुपर लीग का होम ग्राउंड है और इस स्टेडियम में तकरीबन 15,000 लोगों की बैठने की कैपेसिटी मौजूद है। ये स्टेडियम T20 वर्ल्ड कप 2024 के 4 मैचों को होस्ट करेगा और इस स्टेडियम को 2008 में बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे T20 वर्ल्ड कप 2024 के टोटल 9 स्टेडियम्स। इसमें से आपको कौन सा स्टेडियम सबसे ज्यादा पसंद आया है, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको मैं मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।